Assalamualaikum viewers, this is your host मोहम्मद जैन एंड आज आपको हम मिलवाएंगे बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट के साथ जो कि अपनी लाइफ में ट्रेन करते हैं टीचर्स को ट्रेन करते हैं उन टीचर्स को जिनको ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की लाइक आप आपके और हमारे इस टर्म में दुनिया में हमारा सीखना और सिखाना चलता ही रहता है। तो हम हमेशा सीखते और सिखाते ही रहते हैं। तो इस तरीके से सर दानिश जो हैं वो भी आज आपको जो है बताएँगे अपने बारे में आपको बताएँगे अपने बारे में क्या कर रहे हैं वो, क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में और वो क्या-क्या लाइक किस-किस इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, वो सब आज उनसे जानेंगे। So let's meet with Sir Danish. So Assalamu alaikum Sir Danish. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपने शो में। Thank you so much. Thank you so much for having me. It's really great to talk to some other people outside of Karachi. क्योंकि कराची के अंदर ज़्यादातर हमारा काम बेस्ड है एज पर आर ट्रेनिंग सेशन या स्कूल्स के साथ जितना भी काम हो, बट आउटसाइड ऑफ कराची, ठीक है, हमारी बड़ी कोशिश है कि हम आउटसाइड ऑफ कराची के इलाकों को भी जो है वो जा सके। जैसे खैरपुर की तरफ हमारा काफ़ी काम है, सक्कर की तरफ काम है, बट गिलगित हुंजा ये जो है वो, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो गिलगित हुंजा हमारे दिल के वैसे भी करीब है। तो मेरी बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। सो अपने चाहने वालों को, हमारे व्यूवर्स को सर दानिश जो है अपने बारे में बताएँगे और जानेंगे उनके बारे में बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा मज़े की बातें करेंगे, कुछ चटपटी बातें करेंगे, कुछ नमकीन बातें करेंगे, कुछ मीठी बातें करेंगे। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाइएगा सर दानिश, इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम दानिश सयानी है और वैसे प्रोफेशन में एक एजुकेशनल ट्रेनर हूँ और पैशन में एक ऑथर हूँ। आई बिलीव 18 इयर्स की एज में मैंने अपनी पहली बुक जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश की थी और मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें मेरा कोई कमाल था। ये खुदा की मर्जी थी और थोड़ी बहुत लक थी जो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो गई और मेरी 18 ईयर की एज में मेरी एक पहली बुक पब्लिश हुई। उसके बाद बस यही होता है कि पहला स्टेप जो होता है वो मुश्किल होता है, उसके बाद तो फिर रास्ता अपने आप जो है वो बनता जाता है और अल्लाह की मदद से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई। उसके बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशनल स्टार्टअप्स के अंदर ही, मेरा शुरू से ही जो है वो स्टार्टअप के अंदर बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसमें अपने स्टार्टअप से पहले मैं किसी और के स्टार्टअप पे काम करता था और उससे भी मेरा काम जो है वो इसी तरह का था कि मैं आई यूज्ड टू डिज़ाइन कंटेंट्स, आई यूज्ड टू वर्क ऑन ई लर्निंग डेवलपमेंट्स, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका सोशल मीडिया भी संभालता था। तो उसके बाद जो है फिर मेरी मुलाकात जो है वो मेरी पार्टनर से हुई थी और फिर जो है क्योंकि हमारे माइंडसेट ज़रा कनेक्ट हो गए और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्या बोलते हैं प्लानिंग और स्ट्रेटजीज वगैरह काफ़ी अच्छी रही। तो हमने फिर जो है वो एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ कर लिया जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड टीचिंग। उससे पहले की जर्नी मेरी जो है वो करीबन अगर कहें तो बिहाइंड द कैमरा रही है। मैं कैमरे के सामने इतना ज़्यादा पहले नहीं हुआ करता था, जो 3 साल के अंदर मैं जितना ज़्यादा आ गया हूँ। उससे पहले तक मेरा काम लिखने लिखाने से ही रहता था। लिखने वगैरह से मेरा काम ज़्यादा था, चीज़ें डिज़ाइन करने से मेरा ज़्यादा काम था रादर देन कि मैं उसको डिलीवर करूं, ठीक है। तो मैं ना पहले कभी स्पीकर था और ना ही मैंने कभी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कभी अपने इंस्टीट्यूट में आने से पहले कभी इतनी ज़्यादा करी थी। मेरा काम बैक एंड पे हो, ट्रेनर्स को बाकायदा कंटेंट डिज़ाइन करके देता था कि उनको जो ट्रेनिंग करवानी है तो उसके कंटेंट में उनको बनाकर देता था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि मैं खुद भी जो है वो ट्रेनिंग कराऊंगा। तो बस मैंने जैसे कहा कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये खुदा की जो है वो मदद से, अल्लाह ताला की हेल्प से और लक से ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप आगाज़ हो गई। एजुकेशन अगर मैं अपना बताना चाहूँ तो मेरा जो है वो मास्टर्स जो है मेरा लिटरेचर के अंदर है। लिटरेचर मेरी फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे क्योंकि लिखने से मेरा बड़ा अच्छा शौक है तो लिटरेचर में बड़ा बड़ा इंटरेस्ट था। लिटरेचर ये सारी चीज़ों में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, इसमें मेरा पहला मास्टर्स था।
उसके अलावा मैंने फिर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन अपना TESOL का डिप्लोमा कंप्लीट किया। साथ ही साथ मैंने जो है वो दूसरे ऑनलाइन प्रोग्राम पे अपना बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सॉरी, इनका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। ये आ गए हैं, थैंक यू, शुक्र आ गए ये। माशाल्लाह से नेट बहुत ज़बरदस्त चला है। तो एग्जैक्टली, ये नो मैं कहाँ प्रॉब्लम, तक नो मेरी प्रॉब्लम, बात नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ ये कहाँ पूरी तक मेरी दुनिया में, बात जो पूरे है वो कन्वे हो पाकिस्तान गई में, थी? पूरे बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। में ये प्रॉब्लम कहाँ चल तक रहा मेरी है, बात जो है कोई वो इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कहाँ तक मेरी बात जो है वो कन्वे हो चुकी थी और कहाँ से कनेक्ट हो गया था? आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, आपने मास्टर्स ठीक है, लिटरेचर ओके किया। ओके। जी जी जी, मास्टर्स मैंने अपना लिटरेचर किया, साथ में फिलोसफी को मैंने माइनर रखा। तो मेरे पेज पे बहुत सारी जो है वो फिलोसफिकल से रिलेटेड जो है वो मेरे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जो मैं टीचिंग से रिलेटेड फिलोसफी को कनेक्ट करता हूँ, जिसका नाम है टीचिंग टेल्स। ठीक है, उससे रिलेटेड मेरी कुछ वीडियोस भी जो है वो मैं एपिसोड वाइज जो है वो उसको मैं लॉन्च करता रहता हूँ। उसके अलावा जो है उसके बाद मैंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अपना जो है मैंने अपना TESOL का डिप्लोमा कंप्लीट किया, क्योंकि लिटरेचर के साथ साथ लैंग्वेजेस में भी बड़ा शौक था। तो TESOL का मैंने अपना प्रोग्राम जो है वो पूरा डिप्लोमा कंप्लीट किया, और साथ ही साथ मैंने एक स्पेशलाइजेशन की बिजनेस एंड लीडरशिप मैनेजमेंट, क्योंकि उस वक्त तक एक मन में ख्याल आ चुका था कि यार स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन कि कैसे ये चीज़ें एग्जैक्टली, होती हैं। तो बिजनेस एंड लीडरशिप मैनेजमेंट की तरफ मैंने अपने आप डाला, बिल्कुल। और अब जो है वो कुछ टाइम स्टार्टअप को करने के बाद जो है वो मैं अब जो है अपना प्रॉपर MBA जो है फ्रॉम IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, जो इंशाल्लाह दिसंबर में मेरी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये जो है वो मेरा एक बहुत छोटा सा, बहुत ही माइनर सा जो है मेरी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थी अपने ऊपर और सोसाइटी के साथ। कम्युनिटी लेवल पर बात की जाए तो कम्युनिटी, मैं आगा खानी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आगा खानी कम्युनिटी के अंदर मेरी जो डेवलपमेंट के ऊपर जो मेरा काम रहा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मैंने जैसे मैंने कहा था कि गिलगित हुंजा वगैरह जो है वो बड़े दिल के करीब है, तो वहाँ के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मैंने जो है वहाँ पे मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की हैं। उसके साथ साथ जो है वो स्टीम एजुकेशन के ऊपर मेरा बड़ा काम रहा है। तो अगेन वो आइदर प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या कम्युनिटी स्कूल हो, मेरा मोटिव जो रहा है और जो इंस्टीट्यूशनल जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो वजिया और मैंने मिलकर जो एक आइडियोलॉजी फॉर्म की है, वो यही की है कि एजुकेशन इज फॉर ऑल, वी सीक टू एजुकेट नॉट जस्ट टीच। ठीक है ना, हम सिर्फ पढ़ाने नहीं निकले हैं, हम एजुकेट करने निकले। हम तालीम के साथ शऊर भी जो है वो देना चाहते हैं, सिर्फ तालीम देकर अपनी जान नहीं छुड़ाना चाहते हैं ना, क्योंकि जहाँ पे तालीम और शऊर की बात आ जाती है वहाँ पे जान छुड़ाने वाली बात नहीं होती। वहाँ पे आपको लग कर नर्चर करते हुए स्टूडेंट को जो है वो अपने सामने खारना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चा अपना एक टैलेंट लेके आता है, तो उसको निखारने का काम बहुत जरूरी है। तो जब इंस्टीट्यूट बनाया था हमने, तो हमने यही एक कुछ आइडियोलॉजी हमारी हमने रखी थी, जिसकी वजह से हमने ये नहीं सोचा कि हमने सिर्फ बिग शॉट स्कूल के साथ काम करना है कि हम स्टार्टअप हैं, हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो प्रॉफिट की तरफ जाना है। हमारा जो कोशिश थी वो ये थी कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो NGO बेस्ड स्कूल हो, चाहे वो कम्युनिटी स्कूल हो, हर किसी को केटर करना है। भले ही वो हमारे प्रोग्राम्स में जो है हमें कुछ कट डाउन करना पड़ जाए, हमें वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो, तो भी हम परवाह नहीं करते थे इस चीज़ की। कितने गवर्नमेंट स्कूल के साथ हमने काम किया और उनको हमने सिर्फ इतना ही चार्ज किया जितने हमारे एक्सपेंसेस होते थे। कितनी दफ़ा तो हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हम काम करना पसंद करते थे, क्योंकि पसंद करते हैं भी, क्योंकि अगेन हमारा मानना यही है कि तालीम जो है वो सबके लिए है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ और मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, हम भी कोई इतने फाइनेंशियली वेल सेट नहीं थे, बट क्या था कि अंदर एक जज्बा था, पेरेंट्स की मदद थी, पेरेंट्स से सब जिंदगी भर, तो बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व आउट और सॉर्ट आउट करते हुए अपने आप को एक मुकाम पर
अल्लाह के फजल से लाने की पूरी कोशिश की है और आगे भी इंशाल्लाह इस चीज़ों पे काम करते रहेंगे। तो जब लोगों के लिए काम करना होता है तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि अगर ये मैं होता उसकी जगह पे तो मैं क्या फील करता। जब मैं अपने आप को दूसरों की जगह रखता हूँ तो अपने आप वो फैसला मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है करना, कि करना है काम, चाहे मेरे लिए फ़ायदा हो या नुकसान हो, काम करना है ज़रूर। तो बस ये दिमाग में रखते हुए हमने अपने इंस्टीट्यूट को आगाज़ किया और आज माशाल्लाह से 3 साल हो चुके हैं हमें। इस सितंबर को हमें पूरे 3 साल हो जाएंगे, हमारी 3rd ईयर एनिवर्सरी हो जाएगी इंस्टीट्यूट की सितंबर में। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि आगे भी ऐसी बहुत सारी एनिवर्सरी मनाने का मौका मिले। जी, आई होप आपकी ऑडियंस जो है वो मुझसे बोर ना हो जाए, क्योंकि बड़ी जो है वो दास्तानें लंबी हो जाती हैं जब बंदा अपनी लाइफ स्टोरी के ऊपर बात करता है। सॉरी, हम हमारा नेट बहुत ही स्लो चल रहा है। सही बात है, बिल्कुल। जी जी, कंटिन्यू करिएगा। नो प्रॉब्लम। हाँ, बस ये कह रहा था कि बस इस सितंबर को जो आइडियोलॉजी लेके हम निकले हैं, ठीक है, पे हमारा काम करने का तरीका यही है कि जब भी हम किसी के साथ काम करना जाते हैं और हमें लगता है कि इन पर्टिकुलर इस स्कूल पर्टिकुलर इन टीचर्स के साथ कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसूलन बिजनेस माइंडेड हमेशा आपको ये बताता है कि प्रॉफिट पे ध्यान दो, लेकिन बिजनेस का होना और बिजनेस मैन होना दोनों में बड़ा फर्क है। बिजनेस का होना आपको ये बताता है कि आपने जो है वो लोगों के लिए काम करना है, ठीक है, इसमें खिदमत लोगों की और अपनी दोनों आ जाती है। बिजनेस एग्जैक्टली मैन होना एक अलग चीज है जिसमें आप सिर्फ प्रॉफिट सोचते हो, ठीक है ना। तो मैं एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर तो जरूर हूँ, लेकिन मैं बिजनेसमैन नहीं। और ये बात मुझे बड़े ही एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने ये बात मुझे कही थी जब मैं इसको पिच कर रहा था अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उसने मुझे बोला था कि यू आर एंटरप्रेन्योर बट यू आर अ बिजनेस, तुमको इतना इमोशन है लोगों की चीजों को लेकर के तुम कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकते, ठीक है। एग्जैक्टली तुमको एग्जैक्टली इमोशनल वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आना पड़ेगा अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है। तो मैंने उसको बोला कि भाई आई एम ओके विद हु आई एम, ठीक है। तो जब भी हम एग्जैक्ट किसी स्कूल के पास जाते हैं दैट्स और गुड किसी एग्जैक्टली टीचर्स को हम अपनी जब भी हम स्कूल के पास आते हैं कोई भी अपनी सर्विसेज लेकर, तो हमें बहुत सारे स्कूल्स को हमने देखा है कि जो नहीं एक एक्सपेंसिव ट्रेनिंग को अफोर्ड कर सकते, लेकिन ट्रेनिंग का राइट सबका है, एजुकेशन राइट सबका है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पैसे हो चाहे उसके पास नहीं है। तो फिर हम अपनी अपनी चीज़ों को हम इतना ज़्यादा कट डाउन कर देते हैं, इतनी ज़्यादा नॉमिनल उस चीज़ को कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्टली सिर्फ इतना सोचते हैं कि यार इसकी जगह अगर हम होते, अगर इन जगह अगर हम होते और हमें अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो हमारे साथ क्या होता। बस हम अपने आप को एग्जैक्टली जब दूसरों के शू में रख के देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल वो फैसला लेना बड़ा आसान हो जाता है। और वो फैसला लेना आसान हो जाता है तो फिर माशाल्लाह से फिर उनके साथ हम जितना हो सकता है हमारे लिमिट के अंदर जितना हो सकता है हम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली आप कह लें कि ये विजन भी हमारा यही है, मिशन भी हमारा यही है और आइडियोलॉजी भी हमारी यही है कि वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। ना हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, ना ही हम दूसरों को अपने से अलग समझते हैं। हम सबको अपने जैसा और अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। हम कोलैबोरेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कॉम्पिटिशन में नहीं बिलीव करते हैं। तो यही आइडियोलॉजी है और यही जो है वो काम है। सो बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी सोच, मैं सर दानिश, मैं आपसे बताऊँ कि ऐसी ऐसी सोच जैसी आपकी है, लाइक इमोशनल, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लोगों के, मतलब के दूसरों का ख़्याल करना, ये हर किसी में नहीं होता। ये सिर्फ़ उन लोगों में होता है जो इंसानियत का दर्द समझते हैं और इंसानियत को इंसान समझते हैं। ये सिर्फ़ उनके लिए होता है।
और ये सिर्फ वही कर सकते हैं, ये हर किसी का काम भी नहीं होता। तो ये चीज बिल्कुल ये हर किसी हाँ में नहीं सॉरी, होती। तो क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं कर लेता वेरी हूँ। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं कर लेता हूँ। मैं ये बता रहा था कि सर दानिश, ऐसे जज्बात लाइक बहुत कम होता है लोगों में कि आप लोगों को एजुकेट करें, इसमें आप अपना कोई फायदा ना देखें। आप लोगों को इल्म सिखाएं, उसमें आप लोग अपना फायदा ना देखें। आपने क्या आप मतलब आप मुझे ये बताइएगा सर दानिश, कि आपको वो कौन सा मरहला था, वो कौन सी ऐसी लाइक सिचुएशन आई थी कि जहाँ पे आपने सोचा था कि मुझे इंस्टीट्यूट पे काम करना चाहिए और मुझे इस तरीके से अपनी यूथ की, अपनी टीचर्स की हेल्प करनी चाहिए? यार, इंस्टीट्यूट का पॉइंट तो बहुत लेटर लाइफ में आया था, जब यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो चुकी थी और फिर मेरी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो चुका था, तो उस वक्त आया था। लेकिन जिस आइडियोलॉजी को हम लेकर चल रहे हैं वो बेसिकली बहुत पुराना था। वो बहुत शुरू से एक चीज़ एम्बेड हो चुकी थी। वह बिल्कुल। ये था कि मैट्रिक के बाद मेरी फैमिली के जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। तो आई वॉज नॉट, तो मेरा एक पॉइंट ये आया था कि मैट्रिक के बाद मैट्रिक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको कोई जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। मैट्रिक इज़ अ वेरी फ्रेश पर्सन जो मैट्रिकुलेटेड ग्रेजुएट होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो मेरी जो सबसे पहली जो जॉब थी वो बेसिकली आई यूज टू सेल पेम्फलेट्स डोर टू डोर आफ्टर मैट्रिक ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। तो वो जो टाइम था ना, वो बेसिकली सिखाकर बहुत कुछ चला गया। एम्पथी आप कह लो, कंपैशन आप कह लो, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत देकर चला गया, क्योंकि आप सबको पता है कि एक डोर टू डोर सेल्समैन की क्या इज्जत अफजाई होती है, वो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो आफ्टर मैट्रिक फ्रेश, ऐसी बात है, यू हैव नो जॉब अवेलेबल फॉर यू, तो जो मिलती है वो यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव टू पे फॉर योर ड्यूज। तो वो जो टाइम था वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर चला गया। और वहाँ से जो पाथवे सेट हुआ वो करने के then your mic is mute, I guess. सॉरी, यस। जी दानिश बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि बेसिकली आपका जो सवाल था कि कैसे ये इंस्टीट्यूशन की वो आइडिया जो है, तो बेसिकली आई एम वेरी सॉरी, नेट के इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो नो नो इंस्टीट्यूट का इशू जो प्रॉब्लम। है वो इंस्टीट्यूट का जो आइडिया था वो तो बहुत लेटर ऑन लाइफ में आया था। एक प्रोफेशनल जर्नी जब शुरू हुई तो इस चीज़ के ऊपर आया था, लेकिन जो पॉलिसी कुछ ऐसे टाइम आए थे लाइफ के अंदर, ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन मैट्रिक आई हैड टू डू अ जॉब बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज माय फैमिली वाज फेसिंग। सो द वेरी फर्स्ट job that I got was the door salesman for pamphlets. You have to sell जी pamphlets बिल्कुल। and जितने pamphlets आप हाँ बेचोगे उतना आपका कमीशन बनेगा। देयर वाज नो सैलरी ऑन इट, और आप हम अच्छा, सबको मैं पता यहाँ है पे कि एक डोर टू क्वेश्चन डोर पूछना सेल्समैन की क्या चाहूंगा इज्जत अफजाई दानिश। होती है। सर दानिश, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप किस तरीके के पंपलेट्स बांटते थे? किस तरीके के पंपलेट्स जो है वो सेल आउट करते थे, जरा वो बताइए। सॉरी सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं कह रहा था कि आप अगर हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप किस तरह के पंपलेट्स सेल आउट करते थे, उसमें क्या क्या होता था उस पंपलेट्स में जो सेल आउट होते थे? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है।
ओके, मैं कह रहा था कि आप कैसे पम्फलेट्स जो हैं सेल करते थे? पम्फलेट्स वो क्या होते थे जिसको आप सेल करने जाते थे? इतनी अहम चीज़ क्या होती थी? ज़रा मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। आवाज़ नहीं आ रही हेलो। आपको मेरी? आवाज़ नहीं आ रही आपको दानिश? फिर नेट चला गया। परेशान मत हो व्यूअर्स, नेट का मसला है, फिर से मैं बता रहा हूँ, नेट का मसला है। ये हर जगह पर है। अगर हमारे साथ हो रहा है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप कोई लाइव सेशन कर रहे हो या लाइव टीचिंग कर रहे हो या लाइव लोगों को एजुकेट कर रहे हो, ऐसा होता रहता है। तो परेशान मत होइए, हमारे गेस्ट जो है दोबारा आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर। सो हियर वी नाउ। जी। यस। जी। हाँ, आप कोई सो क्वेश्चन पूछ रहे थे? जी, बिल्कुल। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है दानिश मेरी? जी, जी, अब आ रही है। ओके। सो आपने जैसे कि बताया कि आपको ये जो है लाइक अर्ली टाइम था आपका, मैट्रिक के बाद आपने ये जॉब की, आपने उसके बाद जाके आपको कुछ टाइम बाद लाइक आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे इंस्टीट्यूट में काम करना चाहिए, इस पे ये करना चाहिए, वो करना। सो आपके साथ क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको आई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने में? क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो जब कोई ऐसा कोई लाइक काम कर रहे हो या करने का इनिशिएटिव ले रहे हो, तो उनको परेशानी ना हो। अ, यार बेसिकली ट्रेजेडी यही थी कि अबाउट हेल्प आउट ध्यान में रखते हुए और आउट है नेट का फिर इश्यू आ गया है, तो नाज़रीन हम क्या करें बताएँ? सो हम इनसे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मैं व्यूअर्स में ये बता दूँ कि आप लोग जो व्यूअर्स हैं, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। दानिश बहुत ही टैलेंटेड हैं। आप उनसे उनके बारे में पूछ सकते हैं कि वो उन्होंने अपनी लाइफ़ जर्नी उनकी पूछ सकते हैं, भई किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी लाइफ़ में क्या-क्या लाइक क्या-क्या उन पे मुश्किलात आई अपने इस काम को लेके, क्या-क्या उन्होंने मुश्किलें झेली, तब जाके ये लाइक सक्सेस हो चुके हैं। और ये काम करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग पे। टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स जो है वो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई किसी किसी टीचर को कोई क्वेश्चन करना हो, कोई पूछना हो कुछ, तो वो आके आप पूछ सकते हैं उनसे और उनके होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि हम बात इनसे कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है आपको डिफ़िकल्टीज़ वग़ैरह आई या नहीं आई? इनसे पूछेंगे अभी, ये अगर आ गए लाइफ में, तो आप फिर इनसे यही पूछेंगे हम कि लाइक इन्होंने जैसे बताया कि ये पहले डिज़ाइनर लाइक कोई काम करते थे, ऑथर थे। उनसे पूछेंगे आपने कौन-सी बुक लिखी? उनसे हम पूछेंगे आपने कैसी बुक लिखी? कैसी बुक के बारे में आपने 18 ईयर में जो है लाइक बुक लिख दी और उसपे क्या लिखा? हम सब पूछेंगे। तो ये दोबारा आ चुके हैं और ये आ गए। जी, जी दानिश। हेलो। परेशान मत हो व्यूअर्स, दानिश दोबारा आ चुके हैं और हम से अपना सवाल कंटिन्यू करते हैं, ताकि जो लोग इसको कंटिन्यू देख रहे हैं उनसे हम लाइक दोबारा रिफिल। जी दानिश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? दानिश दोबारा चले गए।
बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम अपने इस लाइव सेशन में उन लोगों को लेके आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के हवाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ सीखी होती है, बहुत सारी जगहों पे ठोकरें खाई होती हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ का जो मिशन है उसे कंप्लीट करना होता है। तो ये सब हम उन व्यूअर से उन गेस्ट से जानते हैं। तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। अगर हमारे गेस्ट का नेट चला भी गया है, तो मैं हूँ आपके साथ यहाँ पे। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कुछ भी, और आपको हम इसी लाइव सेशन में आपको हम जवाब देंगे और बात करेंगे आपसे लाइव। सो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जब तक हमारे गेस्ट आते हैं, दानिश, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम इनसे इनकी बुक के बारे में पूछेंगे। कहीं मत जाइएगा, यहीं रुकिएगा, ये दोबारा आ चुके हैं। जी। जी, अब सही है नेट आपका, दानिश? हेलो? बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम इनसे बुक के बारे में पूछेंगे कि आपने उस बुक में लिखा क्या? आपने उस बुक में ऐसा क्या लिखा 18 साल की उम्र में? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि 18 साल का बच्चा एक बुक ऑथर बन जाए। बुक लिखी है उन्होंने, और हम उनसे जानेंगे आपने उसके बाद और कौन-सी बुक्स लिखी। तो हम इनसे और भी चीज़ जानेंगे, इनकी डिज़ाइनिंग के बारे में जानेंगे। इन्होंने जो मास्टर्स किया हुआ है लिटरेचर में, उसके बारे में भी जानेंगे, और इनसे कुछ टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से कुछ पूछेंगे कि इनको कौन-कौन टीचर्स को कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको कैसे-कैसे सॉल्यूशन उनका निकाल सकते हैं टीचर्स, वो सब इनसे हम पूछेंगे। आज के इसी शो में व्यूअर्स कहीं मत जाइएगा, यहीं बैठिएगा, यहीं पे रहिएगा और देखते रहिएगा डिजिटल क्रिकेट बल्तिस्तान, क्योंकि हम आपको मिलवाते हैं बहुत ही अच्छे लोगों से, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोगों से, बहुत ही ज़्यादा। यस, एग्ज़ैक्टली। सर, इनका नेट थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो है। हाँ, यस, नो। बिल्कुल। जी। हाँ, एक कमेंट आया है दानिश भाई, इंटरनेट सही नहीं लग रहा। बिल्कुल सही कह जी। रहे हैं यार आप, इंटरनेट ने जो है ना आज मेरे लिए बड़ी चुनौती कर दी है। बहुत कर दिए जी, कोई आई प्रॉब्लम नहीं है। एम humbly apologize, I humbly apologize, I had नो, no idea कि इतना ज़्यादा तंग करेगा। नो आई प्रॉब्लम, नो बिलीव ये प्रॉब्लम। एक हमारे तो जी, हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं, हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं जी सर, कि उनसे आप तो कुछ बात रहते हैं। कंटिन्यू हो रही है। जी, जी। आ, आ, मैं को आ, जी, मैं क्वेश्चन आपसे दोबारा कर लेता हूँ, दानिश। सर दानिश, मैंने आपसे पूछा था कि आपने जो अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी, आपने जब उसका इनिशिएटिव लिया था? सॉरी यार, आवाज़ नहीं आई कैन यू आपको, रिपीट द दानिश? क्वेश्चन? या बिल्कुल, मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ। दानिश, मैं आपसे ही पूछ रहा था कि आपने जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, उस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने का जो इनिशिएटिव पॉइंट था, उस वक़्त आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ पड़ी थी? उन व्यूअर्स को बताइए जो अपना चैनल जो अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनको कुछ बताइए कि क्या-क्या गलतियाँ होती हैं, क्या-क्या मिस्टेक्स होती हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए? जी। दानिश का नेट दोबारा चला गया। बहुत ज़्यादा नेट का इश्यू आ रहा है। सो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना सेशन इसको जारी रखें, क्योंकि देखें ऐसे लोगों से
बहुत ही कम लोग मिलते हैं ऐसे जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हों और हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देना चाहते हों। कोई मसला नहीं है, डज़न्ट मैटर अगर इनका कोई नेट का इश्यू भी है। ये एक लाइक एक नॉर्मल बात है कि नेट का इश्यू कभी मेरा भी मैं इतने टाइम से शो कर रहा हूँ, तो मेरे शोज़ में भी ऐसे मेरा भी नेट स्लो चलता है। इस तरह की सिचुएशंस होती रहती हैं। कोई इतना इश्यू नहीं है। आपके सामने मैं हूँ, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अ, नो प्रॉब्लम। सो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दानिश दोबारा आ चुके हैं, अगर इनका नेट सही है तो हम दोबारा बात कर लेते हैं। जी। जी, जी, हाँ, जी। वेरी सॉरी यार, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था कि आपने जो अपने इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव लिया था, जब आपने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, उसमें आपको जो डिफ़िकल्टीज़ आईं, जो आपको प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, वो ज़रा शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ, ताकि वो उन अगर कोई ऐसा हमारा व्यूअर हो जो इस एक्सपीरियंस करना चाह रहा हो, इंस्टीट्यूट को चलाना चाह रहा हो, तो उनके लिए बताइए कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और कैसे आप उन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं? जी। जी, हाँ, बिल्कुल यार, बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल है कि ये कोई पीसेफ इंस्टीट्यूट ही नहीं, कोई भी आप स्टार्टअप जब शुरू करते हैं तो आपको न्यूमरस प्रॉब्लम्स आपके पास होती हैं। सबसे पहले तो यार इट्स अ वेरी बिग एंड हेक्टिक टास्क, ठीक है ना? मैं हमेशा जब भी मेरे कोई स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के सेशन होते हैं तो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि भाई, नो मैटर जितना भी अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है तो उस आइडिया का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो आइडिया जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट उसकी उस तरीके की एग्जीक्यूशन भी है। तो सबसे पहले तो आप अकेले हो या फिर आपके साथ पार्टनर है, ठीक है ना? आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना होगा कि यू नीड टू बी एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप कोई बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हो तो यू नीड टू नो हाउ टू एग्जीक्यूट द आइडिया। के आइडियाज आते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंस्पायर होता है बंदा, और आइडिया आना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन उस आइडिया को उसी तरीके से जिस तरह सोचा गया है वैसे ही एग्जीक्यूट करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो पहला जो प्रॉब्लम जो हम यंग एंटरप्रेनर्स, हम में से कोई हमने भी फेस किया और भी बहुत लोग फेस करते हैं, कि वो उसकी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है? उसके बाद फिर आप आते हो फाइनेंशियल की तरफ। फाइनेंशियल्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है ना तो फिर आपको अपनी लाइफ सेविंग डालना पड़े। मैंने और मेरी जो पार्टनर हैं वजीहा, उन्होंने जो किया कि हमने जो है हमारी लाइविंग्स जो है वो इंस्टीट्यूट को बेसिकली हमने दी, ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ कुछ बना सकें, ठीक है? उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ट्रस्ट फैक्टर, ठीक है ना? जब आप नए होते हो किसी भी फील्ड के अंदर तो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है ना। अगर आप न्यू हो तो अगर मैं अपनी ही फील्ड की बात करूं तो जब हम नए थे, जब हमारा पहला ईयर था, तो वी डिडंट रिसीव एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम स्कूल। व्हाई? क्योंकि वो हमको जानते, उनकी गलती नहीं है, वो हमें जानते नहीं थे। हाउ वुड दे ट्रस्ट एग्ज़ैक्टली, अस? ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो हर एक नए स्टार्टअप ओनर को या एंटरप्रेन्योर को फेस होता है, कि चाहे वो सर्विस पे काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। अगर वो न्यू है तो उनको शुरू में ये चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस ट्रस्ट फैक्टर को मनाना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो हमने जो किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि व्हाट वी डिड, वी ट्राई टू कनेक्ट विद टीचर्स। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि हमारी कोई कमाल नहीं था, यहाँ पे हमारा कोई कमाल नहीं था कि एक तरीके से स्कूल्स और टीचर्स के साथ अपना ट्रस्ट फैक्टर बनाया। यहाँ पे हमारा कोई कमाल नहीं था। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मदद थी, ठीक है, और दूसरा लोगों की सपोर्ट थी, ठीक है ना? हमारे साथ कितने एग्ज़ैक्टली। टीचर ज्वाइन किए, हम कितने सारे नए ट्रेनर्स, बड़े बड़े नाम, उन्होंने हमको ज्वाइन किया हमारे इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग प्रोवाइड की विदाउट कोई भी तरीके की प्रॉब्लम की आने नहीं थी। और उसके अलावा ये जानते हुए कि हम नए हैं, ठीक है, उनके बिल्कुल, नाम को कोई इशू आ सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ बिल्कुल, की परवाह नहीं की और उन्होंने भरोसा किया, ठीक है ना? तो मैं बिल्कुल, उन ट्रस्ट। ट्रेनर्स को, उन टीचर्स को
उन ट्रेनर्स और उन टीचर्स को मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया उस वक्त, ठीक है ना। तो वो जब एक दफा उन्होंने ट्रस्ट कर लिया और हमारी कुछ वर्कशॉप्स वगैरह सामने आने लगे, तो उसके बाद फिर टूल्स ने हमको एंट्री दी, और क्योंकि उन्होंने नाम पहचानना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ILT एक इंस्टीट्यूट है, दानिश एंड बच्चे उसको चला रहे हैं और ये स्पीकर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, तो ये एक क्या है कि एक ट्रस्ट फैक्टर बनने लगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने क्या कहा कि लोगों की जब सपोर्ट मिल जाती है आपको, जो कि हमें मिली है, हर पॉइंट पे हमें मिली है, तो उस वजह से जो है वो हमें इंस्टीट्यूट में बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसका सोल्यूशन भी फौरन आया हमें, क्योंकि लोगों का सपोर्ट था, ठीक है ना। लोगों का सपोर्ट हमें बहुत था। बहुत सारी टीचर्स हमारे ग्रुप हैं, ILT एजुकेशन हमारा ग्रुप है जिसमें बहुत सारी टीचर्स है जो माशाल्लाह इतना हमें सपोर्ट करती है हर चीज के अंदर। अभी लॉकडाउन सबने टीचर्स का सपोर्ट था कि उन्होंने उस सेशंस को ज्वाइन किया, और मतलब ये 3 महीने भी कहीं पे भी हमें ये नहीं लगा कि हमने काम नहीं किया या फिर इंस्टीट्यूट बंद है तो क्या करेंगे, नहीं, ऐसा कोई हमें फीलिंग आने नहीं दी उन्होंने। तो ये मैं कहता हूँ कि ये हमारा कमाल नहीं, ये उन टीचर्स, उन स्कूल्स का सपोर्ट हर से मदद की। उसके अलावा जो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो है, ऑफ कोर्स वो हर फील्ड के अंदर सेम है, और वो है कॉम्पिटिटर्स की। तो कॉम्पिटिटर्स की तो जो प्रॉब्लम है वो तो लाजमी चल रही है। हमारा बिलीफ ये है कि दोबारा नेट चला गया। बहुत मजा आ रहा है सर दानिश से बात करके। तो हम जानेंगे इनके बारे में, और ये दोबारा आ चुके हैं तो गौर से सुनिएगा व्यूवर्स, और एक्सपीरियंस बिल्कुल इनका जो है सुनिएगा। जी हाँ, जी। तो जैसा मैं कह रहा था कि कंपटीशन एक और चीज है जिसकी प्रॉब्लम एक नया बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर फेस कर सकता है। और मसला यह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉइंट बना हुआ है कि अगर कोई मुझसे आगे है तो मैं मेहनत करके उसके बराबर या उसके आगे आने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसके पैर काट के उसको पीछे लाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी, आई एम सेइंग दैट, बट आई हैव एक्सपीरियंस, राइट। ये बिल्कुल ये ऐसे ही है, एग्जैक्टली। एंड मैं कभी कभी बहुत ज्यादा सच बोल जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर प्रॉब्लम भी बड़े आते हैं। लेकिन क्या है, अब ये जो है ना वो खून में ही है हमारे। तो ऐसी बहुत सारी जो है अपने ऐसी चीजें फेस की हैं। तो मेरा सिर्फ ये कह रहा है सारे बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सुन रहे हैं हमें, जो भी सुन रहे हैं हमें, कि देखो कंपटीशन कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है कंपटीशन करने का, कोई फायदा नहीं। क्या होता है उससे, कंपटीशन जब आप करते हो ना तो आप सिर्फ दुश्मनियां बनाते हो, ना आपको फायदा होता है एट दी एंड, ना उस सामने वाले को फायदा होता है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें इतना प्रॉब्लम ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं कि कंपटीशन करके मजीद प्रॉब्लम डालने का कोई फायदा नहीं रहता, बिल्कुल। तो रादर देन आप कम्पीट करो, मैं कहता हूँ कोलैबोरेट करो। अगर कोई एग्जाम्पल हमारी ही अगर फील्ड में एग्जाम्पल दूं तो कराची के अंदर बेशुमार तादाद में स्कूल्स हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। हर बंदे का रिस्क जो है, हर बंदे का रिस्क अल्लाह ताला ने लिख कर दिया, अल्लाह ताला ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा है, उसको उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। सही बात। चाहे वो कम्पीट करे, चाहे वो कंपटीशन करे, चाहे वो नहीं करे, उसको उतना ही मिलेगा जितना उसका लिखा हुआ है। तो रादर देन कम्पीट करो, साथ मिल जाओ। साथ जब मिलोगे, हाथ मिलाओगे, कोलैबोरेट करोगे तो सिनर्जीज क्रिएट होंगी। और एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई आप या मैं अकेले काम नहीं कर सकते, हम सबको मिलके करना पड़ेगा अगर आपको बेहतरी लानी। एग्जैक्टली। अगर आपको सिर्फ कमाना है ना, तो एजुकेशन के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कमाई मिल सकती है। लेकिन अगर आपको चेंज करने आए हो, जैसे मेरा बिलीफ है, वजिया का बिलीफ है, हमको चेंज करने आए, तो अगर आपको चेंज करने आए हो तो फिर आपको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। और अगर आप साथ मिलके काम करोगे तो ही चेंज लाने का काम मैं अकेले नहीं कर सकता, आप अकेले नहीं कर सकते, हमने मिलके करना होगा। तो बस ये मेरा प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि प्रॉब्लम बताने की जगह में प्रॉब्लम बताने के लिए तो हमारे पास फेसबुक में हर रोज एक नई प्रॉब्लम बताई जा रही होती है कि ये प्रॉब्लम है आज, वो प्रॉब्लम है आज, इतना मसला है गवर्नमेंट का, ये सोल्यूशन किसी के पास नहीं, इलेक्ट्रिक का ये इशू है, लेकिन सोल्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि यार बैठे के सोल्यूशन पे बात करो, रादर मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही
हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आप अगर आपको सॉल्यूशन लाना है, ठीक है ना, अगर आपको बेहतरी लानी है, अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आप हर जगह पे, हर पॉइंट अगर आप यही सोचते रहोगे कि यार वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, हसद, जेलसी, कंपटीशन, ये सारी चीजें मुल्क नहीं बनाता, ये सारी चीजें कौम नहीं बनाती, और ये सारी चीजें एजुकेशन को तो कभी भी नहीं बेहतर करता। बेहतरी वो चीज लेकर आती है जहाँ पे यकजहती होती है। और ये जी सर दानिश बोलिए। जी। जी आप कंटिन्यू कीजिए, दानिश आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो दानिश आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज दानिश आपको? सो व्यूअर्स, ये दोबारा चले गए, नेट का प्रॉब्लम, वही बात दोबारा आपसे मैं कह रहा हूँ। सो जैसे कि ये गुलाम हैदर अखुंदी कह रहे हैं कि collaboration नॉट competition, थिंक मोर अबाउट solution नॉट प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें
हमेशा सोल्यूशन को सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, सोल्यूशन को रेस करना चाहिए किसी भी चीज़ का। हम रोते रहते हैं हर चीज़ पे कि भाई ये ये मसले, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते। हमें चाहिए कि हम सॉल्यूशन की तरफ जाएँ और सॉल्यूशन की तरफ जाके हम ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ गुलाम हैदर जा रहे हैं या सिर्फ़ ज़ैन जा रहे हैं या सिर्फ़ अहमद जा रहे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। इसमें हम सबको एक होना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही हम मसलों का हल निकाल पाएँगे। मसलों के हल ऐसे नहीं निकलते। इसी तरीके से जी, बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिएगा। अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, 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 मुझे आवाज़ आ रही है। ओके, बस सो मेरा ये कहना था कि जैसे अभी गुलाम हैदर साहब ने एक कमेंट भी लिखा हुआ है, कोलैबोरेशन नॉट कॉम्पिटिशन, थिंक मोर अबाउट सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात आपने कही है सर कि बिल्कुल हमें कॉम्पिटिशन की बजाय कोलैबोरेशन रहती के ऊपर काम करना चाहिए और सिर्फ बिल्कुल, प्रॉब्लम ही दिखानी नहीं चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बाद आया है उसके ऊपर काम करना, ठीक है ना? तो अपने बिल्कुल, प्रॉब्लम हम सबको पता है कि हमारी क्या-क्या है। तो अब बार बिल्कुल, बार उसको बात करने का कोई फायदा नहीं है। सोल्यूशन फ़ायदा के नहीं ऊपर है। अगर हम काम कर सकते हैं तो इससे बेहतर चीज और कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, सोल्यूशन तभी आ बिल्कुल, सकता है जब हम कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन का सोचें, तो कोलैबोरेशन सोल्यूशन बिल्कुल, अपने आप आ जाता है। बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सिदानिश आपसे ये है कि आपने 18 साल की उम्र में आप ऑथर बन गए? सो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने 18 साल की उम्र में उस बुक में पहले तो उसका नाम बताइए, रेफ़रेंस दीजिए, बताइए कि कहाँ से आपको एक आइडिया आया था कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए। आपने उसके बाद जो है आपने लिखी, फिर उसको आपने शाया की। तो उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। हेलो? जैसे ही दानिश आएँगे तो हम उनसे पूछेंगे उनकी बुक के बारे में और उनसे ये भी पूछेंगे कि आपने अब कितनी बुक अब तक लिख दी हैं और आप किस-किस बुक्स पे लिखना चाह रहे हैं और आप क्या-क्या बुक्स पे काम करना चाहते हैं, कैसी बुक्स लिखते हैं, उसका टाइटल क्या होता है, किस तरीके की आपने सोचा हुआ होता है कि मैंने इस पे बुक लिखनी है। तो एक तरीके से ऑथर हैं तो ऑथरों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे मैं ऑथर्स से लिंक मेरा हुआ है। बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनके दिमाग बहुत ज़्यादा आगे का सोचता है, ऊँचाई का सोचता है। वो हमारी तरह एक फिट माइंडेड नहीं होते, वो उनका दिमाग बहुत खुला होता है। बहुत ज़्यादा खुले दिमाग से सोचते हैं और बहुत आगे का सोचते हैं। ऑथर्स तो ऐसे ही होते हैं, मैंने जो देखे हैं। तो इनसे जानेंगे इनके बारे में, इनकी बुक्स के बारे में, कौन-कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी, कौन सी बुक्स पे काम करना चाह रहे हैं। 18 साल की उम्र में इन्होंने कौन-सी बुक लिखी और इनसे हम डिज़ाइनिंग का भी कुछ पूछेंगे, डिज़ाइनिंग के भी कुछ मशवरे लेंगे। उसके बाद अगर हमारा नेट सही रहा, इन केस अगर नेट खराब हो गया, नेट प्रॉब्लम आ गया, नेट में इश्यू आ गया, वो एक अलग चीज़ है। अगर ये हमारा शो ऐसे ही खराब चला, तो हम इनसे दोबारा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे शो, मसला नहीं है। आप लोगों के लिए। दोबारा हम शो कर लेंगे इनके साथ, अगर ये अवेलेबल हुए हमें। जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसे लोग और इतने ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा ऐसे एजुकेशनिस्ट, ऐसे ट्रेनर नहीं मिलते ऐसे आसानी से। ढूँढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो ये आज हमें मिले हैं, तो अगर हमारी बात इनसे सही से नहीं हो पाई है, हम आपके कमेंट से देखेंगे। अगर आप लोगों ने कमेंट में बताया कि भाई आप लोगों को चाहिए कि आप लोग दोबारा शो करें, तो हम दोबारा शो करेंगे। मतलब अब नेक्स्ट किसी और टाइम में अगर हमें टाइम मिला तो। फिर वरना हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी को हम एंड कर देंगे। हो सकता है 1 आवर हो जाए अगर सर दानिश के पास टाइम हो। सो यस सर दानिश जी। Yeah, I think we may have to, uh, uh, do it if it's possible, do it another time, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है वो
बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है, इश्यू हो चुका है, बहुत मसला ज़्यादा नहीं है। ओके, नेटवर्क का इशू क्रिएट हो गया है। So if it's possible, if it's possible, and if we can have it some other day. ओके, नो प्रॉब्लम दानिश, सर दानिश, नो प्रॉब्लम। हमारे व्यूअर्स आपसे जितना जान सकते थे, जितना आपके बारे में जान सकते थे, जितना एक्सपीरियंस शेयर शेयर आपने किया, जितना उन्होंने सीखा होगा, और भी ऑफलाइन जो हमें देखेंगे, अभी हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उम्मीद है और भी बहुत सारे लोग हमें ऑफलाइन भी देखेंगे। तो आपने जितना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें आपने जो है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, और आपने वो भी बताया कि आपने अपनी लाइफ में किस तरीके से आपका जो इनिशिएटिव था आपने कैसे लिया, उसमें क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आई आपको, क्या-क्या आपने किस तरीके से आपने बहुत सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन इंस्टीट्यूट का मुकाबला एक होता है, ये होता है, ये हर उसके लिए होता है। जैसे कि अगर मैंने कोई इंस्टीट्यूट खोला है, तो मैं चाहूँगा कि मुझसे अच्छा ये काम ना कर सके। तो इन्होंने तो ख़ैर ऐसा नहीं सोचा, इन्होंने लोगों की हेल्प करने का सोचा, लोगों की मदद करने का सोचा, लोगों को एजुकेशन में आगे लाने का सोचा। तो इनकी सोच तो बहुत ज़्यादा जो मुझे नज़र आई, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा साफ़, बहुत ज़्यादा नेक इनकी ख़्वाहिशात थी, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो अगर इनके पास दोबारा टाइम हुआ तो हम आपको मिलवाएँगे इनसे, और दोबारा अगर इनका नेट का इश्यू ऐसे ना रहा, इंशाल्लाह नहीं रहेगा, दुआ करते हैं, क्योंकि हम दुआ कर सकते हैं, दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि देखें नेट का प्रॉब्लम पीछे से आ रहा है, अब हम क्या करें उसका? लाइट भी हमारी है, नेट का राउटर भी चल रहा है, फिर भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है पीछे से? सो ये अलग चीज़ है। सो हम इनसे दोबारा नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई टाइम मिले, सो आज ही अगर सर दानिश हो सके तो आज ही आप बता दें हमारे व्यूअर्स को कि किस टाइम पे आप जो हैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे और उनके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, बताइए? जी दानिश, जी मैं कह रहा हूँ जी आज आप लाइव बता दें कि आप नेक्स्ट टाइम किस टाइम पे, किस डेट पे आएँगे, बता दें हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे व्यूअर्स आपको देखने के मुंतज़िर होंगे, ताकि वो ऑन टाइम हाज़िरी लगवा दें, अटेंडेंस लगवा दें अपने इस शो में। तो आप बता दें आप किस टाइम पे आएँगे? जी। वेरी सॉरी यार, आवाज़ मुझे जो है वो बहुत कट कट के आई है। मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि इफ इट्स पॉसिबल, तो फिर हम अगर किसी और दिन अगर हम कर सकें, क्योंकि इस वक्त नेटवर्क का मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि ना आपकी लाइव वीडियो सही हो पाई, ना हमारे नो व्यूवर्स को जो प्रॉब्लम। है वो कुछ मतलब कुछ प्रॉपर जो है वो चीज़ मिल रही होगी। तो इफ इट्स पॉसिबल। नो प्रॉब्लम। सो हम अपना शो का एंड यहीं पर करते हैं, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नेट का इशू यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है, हर जगह नेट का इशू चलता रहता है। तो घबराइए मत व्यूअर्स, हमेशा की तरह आपको मिलवाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों से, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोगों से, इस तरीके से हम आपको मिलवाएँगे इंशाअल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो। आपको डिजिटल गिलगित-बल्तिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से आपको बहुत ज़्यादा हम एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों से आपकी मुलाकात करवाएँगे, और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम दोबारा इनसे इंटरव्यू लेंगे और इनसे एक्सपीरियंस जानेंगे। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सर फिलहाल। सो थैंक यू सो मच आप व्यूअर्स का, आप जो व्यूअर्स हमें देख रहे थे, हमारे इतने ज़्यादा इश्यू होने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हमें देख रहे थे, हमें जॉइन किया। बहुत ज़्यादा आप लोगों का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें देखा, तो दीजिए मोहम्मद ज़ैन को इजाज़त। मिलते हैं किसी अगले मेहमान के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।